बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा अपने जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करूं और आपको ये न्यूज आप तक जरूर पहुंचाऊं। तो पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आप आजमान से देख रहे हो, फुजेरा से, अबू धाबी, उमल क्वीन, शारजा, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट से, तो वहां पे प्रेजेंट टाइम में बारिश हो रही है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि 2 दिन पहले भी आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि यूएई के जो मौसम विभाग है उन्होंने सारे लोगों को वार्न कर दिया था, बता दिया कि बहुत तेज बारिश आने वाला है। और जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में भी मैं आपको दिखाना, और लगातार ये चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सूरत हाल दिखा रहा हूँ ये फुजेरा का है। जो लोग फुजेरा जाते होंगे काम वगैरह करने या फिर वहां पे रहते होंगे उनको मालूम है कि फुजेरा चारों तरफ से पहाड़ है, और पहाड़ होने के वजह से ऊपर से भी बारिश आती है, नीचे बहुत सारे अरबी लोग का बिल्ला वगैरह है, और आउटसाइड में भी जो कामगारों को लेबर कैंप वगैरह। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश से प्रभावित होता इलाका है वो फुजेरा ही है। फुजेरा में बहुत ज़्यादा जल्दी बारिश मतलब बाढ़ आ जाता है और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो तस्वीर मैं आपको दिखाया, दुबई का भी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कहीं कहीं अबू धाबी का भी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके इधर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बारिश नहीं भी हो रही तो बादल जरूर छाई होगी। अगर आप प्रेजेंट टाइम में बारिश वहाँ पे नहीं हो रहा है तो 1-2 घंटा के बाद जरूर होगा, क्योंकि यूएई के मौसम विभाग ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, वार्निंग भी दिया है। सारे जितने भी या फिर वहाँ के आप लोकल लोग हैं या फिर आप अदर कंट्री के पीपल वहाँ पे काम कर रहे सारे लोगों को वार्न किया है, कंपनी को भी वार्निंग दिया है, और छुट्टी से रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा मैं बताया कि कुछ हिस्सा में जैसे आलेन के कुछ हिस्सा में बारिश हुई है, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट मिला है। कुछ फुजेरा के हिस्सा में बारिश हुई है, अबू धाबी में रिमझिम कहीं कहीं हुआ है, दुबई के अंदर भी बारिश हुआ है, शारजा में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है एक अलग एरिया में। उसके बाद जो बारिश है वहाँ कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। तो 1 से 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सारे लोगों को वार्न कर दिया है, बता दिया है कि आप समुद्री इलाका में ना जाना, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दूसरा, सारे कंपनियों को वार्न किया है, जितने भी छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी को वार्न किया है कि ऐसे जगह पे कामगारों को काम करने के लिए ना भेजा जाए जहाँ पे सुरक्षित जगह ना हो, क्योंकि उनका हेल्थ का ख्याल रखना, उनका सेफ्टी का ख्याल रखना ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की जिम्मेवारी है। और अगर कंपनी आउटडोर में, आप लोग भी देखा होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह में आउटडोर में बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे तेज़ हवा आने के वजह से भी बहुत सारे जगह है जो आपको कुछ चोट लगने का खतरा है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे जगह पे काम करने की इजाज़त नहीं है जहाँ पे हवा ज़्यादा तेज़ है, और आउटडोर में बेसिकली काम करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए कंपनी को वार्न करके बताया है कि उनकी सेफ्टी यानी कामगारों की सेफ्टी का ख्याल वो करे, यानी कंपनी करे। तो आपकी कंपनी अगर ज़बरदस्ती भी इस तरह का जगह पे काम कराते होगी तो आप बिल्कुल ना करना, क्योंकि आप बता सकते हो कि सेफ्टी का इशू है। ज़्यादातर तो सेफ्टी ऑफिसर भी होता है हर कंपनी में, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में जो काम करते हैं, तो वहाँ पे काम वगैरह रुकवा दिया जाता है बारिश अगर तेज़ होती है तो। फिर भी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से वार्न किया है, लोगों को गाइड किया है, लोगों को बताया है, तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा इससे रिलेटेड अपडेट है, और इस समय बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं या जो बारिश के वजह से या तो टाइम पे काम पर नहीं पहुंच पाते हैं, साइट पर नहीं पहुंच पाते हैं, या उस दिन उनकी छुट्टी हो जाती है या कंपनी खुद छुट्टी करा देती है, तो कामगारों को बिल्कुल सैलरी अगर कोई कंपनी काटती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ये लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी कुदरती आपदा होता है, जैसे तूफान चल रहा हो, बारिश ज़्यादा हो आ गया, भूकंप आ गया, कोई भी अगर ज़्यादा कुदरती आपदा है तो किसी कामगार की जो कंपनी सैलरी कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ज़्यादा दिन तक इस तरह का प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए मोहरे से ज़रूर जो है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो कामगार की सैलरी कटिंग हो सकती है। लेकिन ऐसे अगर कंपनी अपने मर्जी से, यानी बारिश हो रहा है छुट्टी करा दिया तो फिर उसका सैलरी नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपकी कंपनी इस तरह का हरकत करती है तो बेधड़क आप कंप्लेन कर सकते हो 8008 पे, और आपको कंप्लेन करने से बिल्कुल डरना
नहीं है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, छुट्टी से रिलेटेड एक अपडेट आई है, खबर आई है। जैसा आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो छुट्टी का जो खुशखबरी होता है वो कामगारों को ही होती है, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी का मतलब दो चीज़ है। या तो आप अगर ज़्यादा पैसे आपको चाहिए तो हॉलीडे में अगर ओवर टाइम मिल जाता है तो आपको मालूम है कि 1.5 ओवर टाइम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता और सोचते हैं कि हमें रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि छुट्टी के दिन में आराम से वो सो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, अपने फैमिली से आराम से बात कर सकते हैं। क्योंकि डेली ऐसे क्या होता है, 4 बजे सुबह उठते हो, जाते हो 5 बजे तक ड्यूटी, आते आते 7-8 बज जाता है। बहुत सारे कंपनी खाना भी देती है, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो खाना वगैरह नहीं देती है, तो करते करते मोबाइल का ज़माना 10-11 बज जाता है, आपका नींद ही नहीं पूरा होता है। तो इस वजह से जब गवर्नमेंट छुट्टी का ऐलान करती है तो सबसे ज़्यादा जो खुशखबरी होती है वो कामगारों की होती है। तो गवर्नमेंट ने अभी से ही, आपको पता है कि अभी एक छुट्टी निकला है ईद उल फितर का, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ने फिर से ऐलान कर दिया कि मिनिमम जो छुट्टी है, क्योंकि 4 छुट्टी तो ऐसे मिलेगी कामगारों को, 3 छुट्टी बकरीद का, एक अरफा डे का जो है उसी में आ रहा है। अगर एक छुट्टी जो आपका वीकली मिक्स हो जाता है तो टोटल 5 छुट्टी मिलेगी आप लोगों को। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 6 छुट्टी इस बार मिलने वाला है, यानी 1 वीक का छुट्टी उनको मिलने वाला है। और अगर वो स्मार्ट तरीका अपनाते हैं उनको 3 दिन और छुट्टी मिल सकती है, यानी टोटल उनको 9 दिन का छुट्टी मिलेगा। तो इस साल का सबसे बड़ा वीकेंड आने वाला है, जस्ट बस 1 महीना बाकी रह गया है। तो आपकी कंपनी ये सब छुट्टी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर नहीं देती है तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप 80084 पे कॉल करके शिकायत दर्ज जरूर करें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।